छोटी बहू। लेकिन मैं सिर्फ आपकी पत्नी नहीं हूँ, मैं अपनी सासू माँ की बहू भी हूँ। और जब तक माँ नहीं कहेंगी ना, मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। माँ, अब आप बताइए, आप क्या करना चाहती है? अरे तुम लोगों को जो भी करना है ना आराम से कर लेना, पर मेरे पैसे दे दो, मुझे और भी काम है। बस कीजिए गिरवी मौसी, बार बार एक ही बात क्यों बोले जा रही हैं आप? जैसे आपने आना को अपने पैसे दिए थे वैसे ही आपको अपने पैसे मिल भी जाएंगे। अभी के लिए फिलहाल आप हमें छोड़ दीजिए और अपने घर जाइए प्लीज। अपने घर जाऊं? क्या मतलब? मेरे पैसे नहीं मिलेंगे आज? देखिए गिरवी मौसी, आपने आना से क्या कहा था? आपने उसे बोला था कि आप 7 दिन तक इंतजार करेंगी और तब भी आपको पैसे नहीं मिले तो आप आएंगे घर पे पैसे वसूल करने। लेकिन अभी तो गिरवी मौसी एक दिन भी पूरा नहीं हुआ है और आप है कि घर मुंह उठा के चली आई हमारे। देखिए गिरवी मौसी, गलत बात, आपके व्यापार के भी तो कुछ उसूल होते होंगे ना। और वैसे एक बात तो ये है, जो आप ये धंधा कर रही है ना ब्याज पे पैसे देने का, ये इल्लीगल है। मैं अगर अभी चाहूं ना तो पुलिस को जाके कंप्लेंट कर सकता हूं आपके खिलाफ। वो पुलिस आएगी और आपको उठा के लेके जाएगी। बताइए, क्या आप चाहती हैं कि मैं ऐसा कुछ करूं? इसीलिए कहते हैं किसी का भला नहीं करना चाहिए। ठीक है, अभी जाती हूँ मैं, लेकिन मेरे पैसे मिल जाने चाहिए, याद रहे। गिरवी मासी, अगर मैं मर भी गई ना तो भी मैं आपके पैसों की व्यवस्था करके जाऊंगी ताकि आपको आपके पैसे मिल जाए। अब आप जा सकती हैं। अरे गिरी भाभी, चाय तो पीती जाइए आप। तुम्हारे घर में ये सब जो चल रहा है मुझे तो डर लग रहा है, कहीं तुम लोगों की ये छोटी बहू मुझे चाय में कुछ मिलाकर पिला ना दे। मैं निकलती हूँ बाबा, मुझे और भी घरों में वसूली के लिए जाना है। अरे कैसे कैसे लोग हैं यहाँ, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। एक तो पैसे दो, ऊपर से पुलिस की धमकी भी देते हैं। मुझे इस तरह बेइज्जत क्यों किया छोटी बहू? नहीं माँ, मुझे नहीं लगता कि मैंने आपकी कोई भी बेइज्जती की है। अगर कोई मोहल्ले में ब्याज का काम करता है, जब उसे कोई बेइज्जती महसूस नहीं होती तो मैं क्यों उससे पैसे लेने में बेइज्जती महसूस करूं? वो लोग तो जरूरतमंद को पैसे देने के लिए बैठे हैं ना, और अब जब मुझे जरूरत पड़ी तभी तो मैं गई ना उनके पास पैसे लेने। अब बस लौटा भी दूंगी उन्हें। कैसी लड़की हो आप? आना की हरकतें देख रहे हो आप? इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी जरा सा भी पछतावा नहीं है। छोटू, उसने ऐसा कोई काम भी नहीं किया जिससे उसे पछतावा हो। पछतावा तो बल्कि हम सबको होना चाहिए। अरे बड़ी माँ ने हम सबके सामने अपनी एक छोटी सी इच्छा रखी थी जिसकी हम सब लोगों ने कदर नहीं की, और इन बहुओं को जिनको बड़ी माँ डांटती सुनाती आई हैं, इन्होंने पूरी मेहनत लगा दी अपनी बड़ी माँ की इच्छा पूरी करने के लिए। और उस सब में सबसे आगे थी आना, हमारे घर की छोटी बहू। आज तक इसके लिए सिर्फ लगाव था, लेकिन आज मेरे दिल में आना के लिए इज्जत भी बढ़ गई है। तुमसे जो बन पाया तुमने किया, तुमने कुछ गलत नहीं किया, बिल्कुल सही किया। मामी माँ, आप आना को कोई भी सजा मत दीजिएगा, उसे आप घर से मत निकालिए। हम सबका ना इससे दिल लग गया है। और आपका भी लग गया है ना, हमें सब पता है मामी माँ। बड़ी माँ जरा एक बार सोच कर देखिए ना, क्या आना ने सच में कोई गलत काम किया है? उसने जो भी किया है आपकी खुशी के लिए ही तो किया है। और वैसे भी आज इतने दिनों बाद इस घर में खुशियों का माहौल था, क्या उसकी कोई अहमियत नहीं है बड़ी माँ? मामी माँ, मुझे इतने साल हो गए इस घर में, लेकिन इतनी खुशी मुझे कभी नहीं मिली जैसे कल मिली। जानती है क्यों? क्योंकि अपने घर में इतनी बड़ी पूजा मैं कर पाई, हम सब कर पाए। और जानती है किसकी वजह से? उसकी वजह आना थी। आना ने सब किया मामी माँ। आप बताइए, इसके बाद भी अगर आप इसको भेज देंगे तो उसके साथ तो ये बहुत गलत होगा ना।
उसे मत जाने दीजिए। आहाना, जाओ जाके अपने कपड़े पैक करो। और ऐसा मत सोचना कि माँ कुछ अलग कहेंगी। मैं जो चाहता हूं माँ भी वही चाहेंगी। मैं ये घर छोड़कर जाने के लिए मना नहीं कर रही हूँ। मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि माँ क्या चाहती है। आज मुझे इस बात का भरोसा है कि मेरे जाने के बाद मेरा घर परिवार रुकेगा नहीं। क्योंकि मेरी चारों बहुएं, खासकर छोटी बहू, इसे अच्छे से संभाल लेगी। मुझे आज तक इसी बात का डर था कि मेरे जाने के बाद इस घर का क्या होगा। मेरे जाने के बाद ये परिवार एक साथ रह पाएगा या नहीं, सब लोग एक साथ मुश्किलों का सामना कर पाएंगे कि नहीं। लेकिन आज वो डर मेरे मन में नहीं है। आज मुझे यकीन हो गया है कि मेरी छोटी बहू हर मुश्किल का सामना करने के काबिल है। मैं आज इसे जी भर कर आशीर्वाद देती हूँ कि ये अपनी जिंदगी में बहुत तरक्की करे। ये बात मैं मानती हूँ कि इसने गहने गिरवी रखकर जिस तरह से पैसे लिए हैं वो हमारे परिवार के लिए सही नहीं है। मैं जानती थी चारों बहुओं के लिए पूजा का इतना बड़ा इंतजाम करना आसान बात नहीं थी, लेकिन ये जिम्मेदारी देकर मैं इनकी परीक्षा ले रही थी। मैं देखना चाहती थी कि इस घर में मेरी इच्छा पूरी करने के लिए कौन अपनी जान लगा देता है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि मेरे खून के रिश्ते में से कोई आगे नहीं आया। मेरी इच्छा पूरी करने के लिए किसी ने जी जान नहीं लगाई। मेरी चारों बहुओं ने, जिनके साथ मेरा कभी कोई रिश्ता नहीं रहा इस घर में आने से पहले, वो आगे आई मेरी इच्छा पूरी करने के लिए। और सबसे आगे थी मेरी छोटी बहू। अब ये देख मेरे दिल को बहुत शांति मिली है। ये इस घर को कभी टूटने नहीं देगी। तुम अपने प्यार से इसे हमेशा बांध कर रखना, संजो कर रखना। आज तुम लोग भी एक बात याद रखना कि मेरे गुस्से में भी अपनापन है तुम लोगों के लिए। सिर्फ मेरी खुशी के लिए आज मेरी बहुओं ने इतना बड़ा जोखिम उठाया है। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, दूधो नाव पोतो फलो। और छोटी बहू, मुझे पूरा विश्वास है कि आज नहीं कल ये सब लोग तुम्हें जरूर समझेंगे। क्यों रे, किसका फोन है? देखती हूँ माँ। क्या हुआ, फोन क्यों काटा?
वो माँ कॉलेज की सहेली का फोन था इसलिए काट दिया। तो इसमें फोन काटने वाली कौन सी बात हो गई? तू जब से आई है तब से एक के बाद एक झमेला खड़ा कर रखा है तूने। पहले लगा वो फोन, लगा देखूं मैं किसका फोन है। माँ कल तो आप सबके सामने मेरी बहुत तारीफ कर रही थी, आज आप बोलने की मेरे आने से घर में झमेलों की लाइन लग गई है। मुझसे जबान मत लड़ा, कह दे तू। सबके सामने तारीफ कर दी तो कौन से दिल से तारीफ कर दी थी मैंने तेरी? हाँ, ऐसा कौन सा बड़ा तीर मार दिया था तूने? देख फिर मुस्कुरा रही है। मैंने कहा ना मुस्कुरा मत, पहले फोन लगा जरा मैं देखूं किससे बात हो रही है। लगा फोन, लगा। अरे माँ रहने दीजिए ना, सच में मेरी कॉलेज की सहेली का फोन आया था। शादी के बाद कौन सी सहेलियां हैं जो इतना फोन कर रही है तुझे? हाँ, और तेरा इरादा क्या है? सहेलियों के साथ बाहर जाकर गप्पे लड़ाने का, नाच गाना करने का? नहीं माँ, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है, इसलिए तो फोन काट दिया। झूठ मत बोल, मुझे पता है अगर मैं तेरे सामने नहीं होती ना तो तू जरूर फोन पे बात करती। माँ आप मेरे लिए घर में सबके खिलाफ हो गई थी। जो लोग इतने सालों से आपके साथ रहते हैं ना इस घर में, वो लोग आज आपको गलत मानते, सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। तो मैं क्या आपके लिए इतना भी नहीं कर सकती हूँ क्या? मैं किसी सहेली के यहाँ नहीं जाऊंगी माँ, और ना ही कहीं डांस करने जाऊंगी, पक्का। मुझे ना ये मीठी मीठी बातें नहीं चाहिए तेरी, समझी? और तेरी ये जो चिकनी चुपड़ी बातें है ना, ये मुझे हजम नहीं होती, समझी? और मैंने तेरे लिए कुछ नहीं किया, मुझे जो सही लगा वही किया। और अगर किसी दिन गलत बात करेगी ना तो वो भी मैं बोल के दिखाऊंगी, याद रखना। और इस घर में मेरे साथ कौन खड़ा रहता है कौन नहीं रहता है, इससे मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। और वैसे भी इस गृहस्थी के लिए मैंने बहुत कुछ किया है, अपना सब कुछ उजाड़ कर रख दिया है, समझी? और उसके बाद भी अगर मेरी बातों को कोई दबाने की कोशिश करेगा ना तो उसे छोड़ूंगी नहीं मैं। वो सब छोड़, तू पहले वो फोन कर जिस नंबर से फोन आया था, कर मेरे सामने कर। ठीक है माँ, करती हूँ। हेलो, हाँ रखती माँ, तूने फोन किया था, क्या हुआ बोल। हाँ हेलो, उस पे लगा ना जिससे तेज आवाज आती है, मुझे भी तो सुनना है। हाँ रखती माँ, एक मिनट, हाँ एक मिनट। माँ आप कुछ बोल रही है? अरे वो जिस पे तेज आवाज आती है वो करना शुरू, मुझे भी तो सुनना है। आपका मतलब स्पीकर? वही कर जी। हाँ रखती माँ, बोल, क्या बोल रही थी? तू बिजी है क्या? अरे व्यस्त ही होगी, घर की बहू है। हाँ, व्यस्त नहीं होगी तो क्या अब इधर उधर नाचती फिरेगी? अरे क्यों चुप रहूं मैं? जैसा सवाल करेगी वैसा ही जवाब मिलेगा। ठीक है आहना, मैं रखती हूँ अभी। नहीं रखती माँ, तू बोल ना, क्या हो गया? तेरे बगल में कौन बातें कर रही हैं? वो अरे ये जानकर क्या कर लेगी तू, उसके बगल में कौन है? तू अपनी बात पूरी करना। रखती माँ, वो मेरी सासू माँ है, मैं उनके कमरे में आई हुई हूँ ना, इसलिए। तू ये सब छोड़, तू बोल ना, तू क्या बोल रही थी? मैंने फोन किया तो गुस्सा कर रही है क्या तेरे ऊपर? अब गुस्सा नहीं करेगी तो क्या करेगी? अरे शादी हुई है उसकी, जब मन करेगा तब बात करेगी क्या? लगता है तेरी शादी नहीं हुई है, इसीलिए ऐसे सहेलियों को फोन करके बातें कर रही है। ठीक है, चुप रहती हूँ, कर बात कर। हाँ रखती माँ बोल, तूने अचानक ऐसे क्यों फोन किया? कल एडमिट कार्ड कलेक्ट करने का लास्ट डे है, तो सोचा तुझे बता दूं। मैं एग्जाम नहीं देने वाली हूँ। क्या? तू इतनी दूर तक पढ़ाई करके अब फाइनल एग्जाम नहीं देगी? हाँ, छोड़ना ये सारी बातें, अब ये सब पॉसिबल नहीं है। कम ऑन आहना, तू इतनी ब्रिलियंट है पढ़ाई में, तो डिग्री खत्म नहीं करेगी, ये सोचकर भी इतना बुरा लग रहा है। दो बातें करने की इजाजत क्या दे दी? लगी अपनी सहेली का घर तोड़ने। चल रख फोन, बहुत बातें हो गई तुम लोगों की। अब रखती माँ, मैं भी फोन रखती हूँ, हाँ मुझे थोड़ा घर का काम है। जैसी तेरी मर्जी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी तुझे इन्फॉर्म करना, तो मैंने कर दिया, आगे तू जाने। लेकिन हाँ, तू एग्जाम ना देकर बहुत बड़ी गलती कर रही है। कल दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक एडमिट कार्ड कलेक्ट करने का टाइम है। मैंने कहा ना, मैं कोई एग्जाम नहीं देने वाली हूँ। वैसे भी अब मेरी शादी हो गई है, और शादी के बाद कहाँ ये सब पॉसिबल है। गृहस्थी के इतने सारे काम होते हैं, और मुझे नहीं लगता कि मैं अब आगे की पढ़ाई करने के लायक हूँ। तू ये क्या बोल रही है? हमारी क्लास की टॉपर है तू, हाँ ना? मुझे तो अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हो रहा है।
जो लड़की अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, कुछ बड़ा करना चाहती थी, वो अब रखती माँ, मैं बाद में फोन करती हूँ, मुझे ना थोड़ा काम है। ठीक है, बाय। बस यही सुनने का रह गया था। पढ़ लिख कर अब अपने पैरों पे खड़ा होना है साहबजादी को, है? कौन है रे ये सहेलियां तेरी जो तेरा दिमाग खराब करती रहती है फोन करके? आइंदा इनसे फोन पे बात मत करना, फोन नहीं उठाना इनका। ठीक है माँ, अब से किसी भी सहेली का फोन नहीं रिसीव करूंगी। वैसे इतनी दर्द भरी आवाज क्यों निकल रही है तेरी? नहीं माँ, दर्द किस बात का? देखो शक्ल तो ऐसी बनाई है जैसे कोई जान निकाल कर ले जा रहा है। वो असल में माँ, मेरे बाबा ने मुझे इतना पढ़ाया लिखाया था, इसलिए उनका सपना था कि मैं BA में पास करके नौकरी करूं। क्या कर लेगी तू? हाँ, पंख निकल आएंगे तेरे? हाँ, उड़ने लगेगी BA में करके? इन सब का तो नहीं पता माँ, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि शिक्षा वो रोशनी है जो हर अंधेरे को दूर कर सकती है। छोड़िए, जाने दीजिए ये सब। मेरे पापा तो रहे नहीं, अब उनके सपने का भी क्या ही फायदा। मैं ना अभी अच्छे से अपनी गृहस्थी संभालना चाहती हूँ, और जब मैंने आपसे वादा किया कि मैं एग्जाम नहीं दूंगी, तो आप निश्चिंत हो जाइए माँ, मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगी। देखना, अपने वादे पर डट के रहना, समझी? ऐसे एक बात बता, मेरे छोटू के कान तो नहीं भरे परीक्षा देने के लिए? सच बताऊं माँ, तो मेरी 1-2 बार उनसे इस बारे में बातें हुई है, लेकिन अब आगे से मैं इस बारे में कोई भी बात नहीं करने वाली उनसे। क्यों रे? ऐसा क्या हो गया कि तू छोटू से बात नहीं करेगी परीक्षा को लेकर? माँ, जब आप लोग मुझे देखने आए थे ना, तभी मेरी उनसे इन सब बारे में बातें हो गई थी। मेरी जिद करने पर उन्होंने हाँ भी बोल दिया था मुझे। ठीक ही समझी थी मैं तुझे, बहुत अच्छी तरह समझती हूँ मैं तुम जैसी लड़कियों को। तुम जैसी लड़कियों को मतलब यही कि असावधान, लापरवाह और मुंह फट, और बात बात पर हिम्मत छाड़ने वाली। खैर छोड़, बहुत सही किया तूने अपनी सहेली को मना करके, और परीक्षा देने से वैसे भी क्या फायदा होने वाला है। तू अपनी घर गृहस्थी मन लगाकर संभाल, जो बोएगी वैसा ही फल पाएगी। वही करने की कोशिश कर रही हूँ माँ। वैसे मुंह तो ऐसे बना है जैसे दूध पीती बच्ची है, हा? कुछ जानती ही नहीं। ये भोले भाले बनने का नाटक मेरे सामने मत कर, समझी? एक बात बता, परीक्षा देने के लिए वो जो एडमिट कार्ड क्या बोल रही थी ना, वो तो ये एडमिट कार्ड लेने के लिए कुछ लेकर जाना पड़ता है क्या साथ में? आपका मतलब एडमिट कार्ड है माँ? ज्ञान मत दे, वही जाना पड़ता है। जी माँ, वो कॉलेज का ID कार्ड लगता है एडमिट कार्ड लेने के लिए, मतलब परिचय पत्र। अच्छा, तो ये जो तेरा परिचय पत्र है ये तेरे पास ही है? हाँ, वो लाकर मुझे जमा कर। माँ, क्यों? आपको मेरे पर भरोसा नहीं है क्या? जी मोहतरमा, मुझे तुझ पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। अरे जो लड़की मेरी आंखों में धूल झोंक कर मोहल्ले की औरत से ब्याज पर पैसे ला सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। इस बात का तो पूरा भरोसा है कि अगर वो परिचय पत्र तेरे पास रहा तो तू कॉलेज जरूर जाएगी वो लेने के लिए। और वो जो तेरी तीनों संगी साथी है ना, वो बैठी है तेरी मदद करने के लिए। तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझ चुकी हूँ मैं अब। माँ, लेकिन मैंने तो वादा भी किया है ना कि मैं एग्जाम नहीं दूंगी। जब तक वो परिचय पत्र मेरे हाथों में नहीं लाकर देती तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा, और जब वो मेरे हाथों में आएगा तब मुझे पक्का भरोसा होगा कि तू लेने नहीं जाएगी वो तेरा एडमिट कार्ड। बहुत अच्छे से समझ गई हूँ तुझे। नजर हटी और दुर्घटना घटी। जा जाकर लेकर आ। ला इधर। देकर आती।
जरूरत नहीं रही मेरी जिंदगी में। आज मेरा एक मकसद खत्म हो गया जिंदगी में। बाबा का ख्वाब टूट कर बिखर गया। और बस अब एक ही मकसद रह गया, दिन भर इस गृहस्थी को संभालना, सबके लिए खाना बनाना, साफ सफाई करना, घर वालों की बातें मानकर चलना, और जो भी बेइज्जती हो ना चुपचाप सह लेना, कुछ भी नहीं बोलना। अब यही तेरी जिंदगी आना से, और तुझे खुद भी कबूल कर लेना चाहिए कि तेरी जिंदगी में अब शिक्षा की शायद कोई अहमियत नहीं। तू वक्त का खाना दे रहे, इसके बदले इतना बलिदान तो तुझे देना ही पड़ेगा। औरत जो हूं मैं, राधा कृष्ण, हो सके ना तो फिर किसी आना के साथ ऐसा मत करना, बस इसका ख्याल रखना। माँ, ये लीजिए।